देखो, इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चियों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिनचर्या की वजह से। अच्छा, हमें जो दूसरी बीमारी आ रही हो ना, सबने खुल के बताना है, खुशबू बढ़िया है, लेकिन वो इतनी सी इलायची एक एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। अमरूद के पत्ते और नीम के पत्ते, ये घर की बनाई हुई दवा है। देखो, इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चियों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिनचर्या की वजह से उनके यहाँ पे अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। उनके शरीर के हार्मोन, हार्मोन क्या है, मसाले। जैसे हर कोई लेडी जो सब्जी बनाती है सेम मसालों का इस्तेमाल करती है, लेकिन सबके हाथ का स्वाद अलग है। ऐसे ही महिला का शरीर सही तरह से काम करता है, पर उसमें जो हार्मोन है वो समय समय पर या तो अपनी मात्रा से अधिक या अपनी मात्रा से कम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिनमें भी महीना चढ़ के आता है, जैसे आप हो, अब आपको करना क्या है, पहली चीज़ आप घर से शुरू करोगे। जैसे दूध, दही, छाछ, ये अभी नहीं लेना है। कैल्शियम को आप लेना कम करोगे। और घर पे क्या करना है, धनिया है आपके घर में, साबुत धनिया, जीरा है, कलौंजी है और मेथी दाना। जो मैं बता रही हूँ मैं आपको लिख के दूंगी। जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, धनिया, सबको बराबर मात्रा में 1/4 चम्मच लेके 1 चम्मच ले लिया। 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पी लो। ये जो आपका महीना 2-3 महीने बाद आता है, उसको धीरे धीरे समय पे लाने में मदद करेगा। दूसरा, आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब जब मैं समझा दूंगी आप मेरे से लिखवा लेना, ठीक है? और फिर उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे और ठीक हो जाओगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप पीसीओडी को ठीक नहीं कर सकते। लोगों के मन में ना इसको लेके डर हो गया, क्योंकि आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे को माहवारी में दिक्कत हो तो माँ ना केमिस्ट के पास जाती है और उसे बोलती है, भैया मेरी बच्ची को महीना नहीं आया, कोई ऐसी दवा दे दो, और वो 5 दिन की गोली दे देता है। बच्चा खाता है, महीना आता है, लेकिन वो उसे बताने नहीं देते उन चीज़ों का कितना साइड इफ़ेक्ट है। बच्चों के शरीर में बाल आने लगते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी होती है, इतने इतने बाल, छाती पे बाल, नाभि पे, जांघों पे, इतनी भयंकर बुरी तरह से ये काम करती है। लेकिन आयुर्वेद में आराम से आप ठीक कर सकते हो, और कुछ लोगों में तो घरेलू चीज़ों से ही ठीक हो जाती है अगर आप अपना खान पान बदल दो। अच्छा, हमें जो दूसरी बीमारी आ रही हो ना, सबने खुल के बताना है, क्योंकि नहीं बोलती। इसमें तो मैं ये कहूँगी कि महिलाएं 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है? सफ़ेद पानी, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज। एक ऐसी बीमारी जो समय के साथ आपकी हड्डियों को निचोड़ के रख देती है, हड्डियों को खोखला कर देती है। महिलाओं की योनि में अलग तरह का स्राव होता है। हमारे शरीर का अपना एक वातावरण है। अगर महीने से 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद वो स्राव होता है, चाहे वो सफ़ेद रंग का, पानी की तरह, चिपचिपा, गाढ़ा, फटे हुए दूध की तरह, या पीले रंग में गांठें जमना, या हरे रंग में, कई महिलाओं में लाल रंग में स्राव होता है, और महिलाएं ये चीज़ बताती नहीं है। यहाँ भी मैं बोलूँगी ना, कुछ के मन में लगेगा यार ये कैसे बोल रही है, ये क्यों बोल रही है। लेकिन अगर हम लक्षणों को बताएंगे नहीं, किसे कैसे पता चलेगा कि ये दिक्कत इतनी इस तरह से भी होती है। बच्चियां यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं, पहले मुझे बताइए किस किस को सफ़ेद पानी की दिक्कत है? हाथ खड़ा करिए। आपको है, और बोलिए, हिम्मत करनी है। आपको है, और यहाँ किसी को? आपको है, और अब मुझे बताना जिन्होंने बोला कि मुझे है, क्या आपके कमर के इस हिस्से में हमेशा दर्द रहता है? रहता है। जांघों में दर्द रहता है?
थोड़ा सा काम करने के बाद कमज़ोरी आती है, आती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद पानी, जो भी आप खाना खा रहे हो, जो तत्व आपके शरीर में उचित मात्रा में चाहिए थे मिले, आपने खाना खाया, लेकिन आपकी हड्डियों को जो तत्व जाने चाहिए थे, जो खाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा, वो शराब के रूप में बाहर निकलता गया। और जब लगातार शराब होता है, धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं और एक समय के बाद महिला में शारीरिक विकास रुक जाता है। वो महिला कितना भी खाना खा ले, उसका वजन नहीं बढ़ता, कितनी भी कोशिश कर ले। आप बताओ, कितना भी खाना खा लो वेट नहीं बढ़ता ना? कभी सोचा है क्यों? पता था कि वाइट डिस्चार्ज से है, वाइट डिस्चार्ज। कभी ट्रीटमेंट लिया है क्या? खान पीन में देखा है। देखो, सफ़ेद पानी पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैं रिसर्च में हूँ, मैं अपना रिसर्च करती हूँ। मैंने ऐसे अलग अलग इलाकों में जाना शुरू किया और मैंने देखा कि महिलाएं 20 साल से दवा खा रही हैं, 25 साल खाती हैं, ठीक होता है, फिर वही स्थिति, खाती हैं, ठीक होता है, फिर वही स्थिति। तो मैंने देखा कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हो सकती हैं। और पिछले 1 से 1.5 साल में लगभग 1 लाख से अधिक महिलाएं हैं जिनका सफ़ेद पानी, कुछ घरेलू उपचार या कुछ जो हम दवाइयाँ जो मैंने बनाई उससे ठीक हुआ। और हम हमेशा उनको फॉलोअप रखते हैं, क्या उन्हें दोबारा हुआ? तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें दवा छोड़े आज 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल, उनको दोबारा कभी दिक्कत नहीं हुई। कब सफ़ेद पानी गर्भाशय का कैंसर, योनि में कैंसर का कारण बन जाता है, नहीं पता चलता। वो ज़रूरी है। अब जिनको भी सफ़ेद पानी की शिकायत है, अब करना क्या है? अब आते हैं हम समाधान पे। इलायची सबके घर में है, हरी इलायची हम किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए, खुशबू बढ़िया है। लेकिन वो इतनी सी इलायची एक एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। उसके जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। जिन भी लोगों में, जिन भी औरतों में योनि से अलग अलग तरह का शराब होता है, चाहे वो सफ़ेद पानी, वो धीरे धीरे करके शराब को कम करता है। मानो किसी में गाढ़ा है वो पतला होगा, किसी में गोंद की तरह इतनी इतनी चिपचिपी बॉल निकलती हैं, जैसे बॉल होती है ना बच्चों की, हम बॉल से, वैसे इतनी इतनी गांठें बन जाती हैं और वो सख्त होती हैं, कईयों में मुलायम, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। मम्मी पापा कोई डिस्कस नहीं करते। 2 हरी इलायची रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए सबसे पहले उठ के वही खाना है, चबा के, ऊपर से आप पानी पी लीजिए। पहली चीज। चंदन के बारे में सबने सुना है। चंदन क्या काम करता है? एक महिला के शरीर में पित्त दोष हमेशा बढ़ा होता है, चंदन का काम है ठंडक देना। पतासे होते हैं, सफेद कलर के फूलियां और पतासे। आपने क्या करना है, एक पतासा लेना है, बाजार से 50 रुपए का आप इतना सा चंदन का तेल ले लीजिए। चंदन का तेल आसानी से मिलता है। एक पतासे पे 20 बूंद चंदन की तेल की डालनी है और उस पतासे को खा लेना है और ऊपर से आप कच्चा दूध पी लीजिए। आयुर्वेद में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई हैं जो आपके शरीर में घरेलू तरीकों से बहुत ज्यादा मदद करती हैं। लेकिन अनुपान, अब अनुपान क्यों जरूरी है? अनुपान होता है हम किस चीज के साथ खाते हैं। अब आप लोग भिंडी सूखी क्यों बनाते हो, तरी क्यों नहीं लगाते? या छोले की सब्जी में घिया क्यों नहीं मिलाते? हर चीज का अपना तरीका है और खाने का स्वाद है और किस चीज से खाना है। अब सूखी सब्जी तो चावल के साथ लोग नहीं खाते, तरी ढूंढते हैं। कहने का मतलब आपका अनुपान, आप किस चीज के साथ क्या खाते हो वो आपको फायदा देगा। तो क्या क्या कर रहे हैं? इलायची सब खा सकते हैं, पतासे सब ला सकते हैं। 10 रुपए के पतासे, 50 रुपए का चंदन का तेल, पतासे के ऊपर 20 बूंद डाली, उसको चबा के खाया, एक पतासा, ऊपर से हल्का सा कच्चा दूध पी लिया, बस
कुछ ही दिन में जो आपकी कमर में दर्द है, जांघों में दर्द है और जो सराब है उसमें आपको आराम मिलेगा। अब तीसरी बीमारी जो महिलाओं में बहुत अधिकतर होती है, सराब या इन्फेक्शन की वजह से बार बार पेशाब में जलन होना, यूटीआई इन्फेक्शन। कितनी महिलाएं यहाँ हैं जिन्हें यूटीआई बार बार होता है? आपको होता है। और यहाँ योनि के बाहर के हिस्से में बार बार खुजली होना होता है किसी को? ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि किसी को नहीं होता, मतलब अधिकतर महिलाओं को होगा फिर भी नहीं बोलेंगी। अच्छा देखो, हम शर्म करके करेंगे क्या कि पड़ोस वाली को पता चल जाएगा, वो तो चुगलियां वैसे भी जिसने करनी है करेंगे ही। अच्छा देखो, एक हैरानी की बात है जो मैंने देखा कि महिलाओं के पास रिश्तेदारों से बात करने के लिए वक्त है, आस पड़ोस में जाके गप्पे मारने के लिए वक्त है, और जब उनके शरीर की बारी आती है तो क्या बहाना देती है, हमें तो परिवार को पहले देखना है। जितना समय बाकी चीजों में हम लगाते हैं, क्या हम दिन में 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? हमारा शरीर नहीं चलेगा तो परिवार आगे बढ़ जाएगा। अब बताइए, किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं, सब तंदुरुस्त हैं। किसमें? गांठ में, घुटने में दर्द होता है। बताती हूँ उस पे भी अभी। दांतों में, दांत तो आधे आधे रह गए, बाकी चले गए। आते हैं उस पे भी अभी। देखो जी, देखो आप लोग, अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सुनना बेकार है? समझ आ रहा है ना? जरूरी है ना ये समझना। जिन भी महिलाओं में योनि में बार बार खुजली होती है, बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं, एक ही तरह के बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पेशाब में बार बार जलन होना, जब तक हम दवा लेते हैं आराम मिलता है, फिर वैसा, और कुछ में ठीक होता है कुछ में नहीं। बहुत सिंपल है, आपको ना अमरूद के पत्ते और नीम के पत्ते, ये घर की बनाई हुई दवा है जो महिलाओं के योनि में होने वाली खुजली में आराम देती है। नीम आपके यहीं पे लगा है। नीम, आपने थोड़े से नीम के पत्ते लेने हैं और अमरूद के पत्ते लेने हैं, या बिल्व, जो बिल पत्री हम चढ़ाते हैं, बिल के पत्ते, इनका आप लेप बना लीजिए। इनका लेप बना के इसमें 1 चम्मच एरंड का तेल मिलाना है, कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल, और इसका घोल अपनी योनि में रात को लगा के सो जाइए, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। या फिर आप एरंड के तेल को गरम करिए और जो आपने ये चटनी की तरह लेप बनाया उसमें इसको भून लीजिए। जब ये बिल्कुल काला पड़ जाए, छान के उस तेल को किसी भी शीशी में डाल के रखिए और मालिश करिए योनि के अंदर और बाहर। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो खुजली है, जो महिलाओं में दांत खाज खुजली, ये हिस्से में, जांघों में अधिकतर देखा जाता है, कालापन पड़ जाता है, सड़ने लग जाती है, बोलती नहीं है, उसमें आपको आराम मिलेगा। तो ये सब कर सकते हैं। अब महिलाओं में माहवारी में एक और दिक्कत देखने को आई। छोटी छोटी बच्चियों में 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स बंद नहीं होते, बहुत कॉमन है। हमें पता क्या लगता है, हम सुन रहे हैं हमारे साथ नहीं है तो दुनिया में किसी के साथ नहीं है, लेकिन अपने आसपास जब हम एक बार नज़र घुमाते हैं, मैं जब अपनी ओपीडी में बैठती हूँ मरीज देखने के लिए, लगभग दिन में 100 के करीब मरीज देखती हूँ मैं, सुबह से लेकर शाम तक, उसमें 25 से 30 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दिक्कत है मेनोरेजिया की। उनके 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स बंद नहीं होते, चकते आते हैं, जमा हुआ खून, या महीना बार बार आना, 15-20 दिन में फिर महीना आ गया, फिर महीना, या बच्चादानी में रसौली होना। आधी महिलाएं ऐसी हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया बच्चादानी निकलवा दो,